असेंबली, नूर आलम खान को शोकाज नोटिस जारी। नूर आलम खान को 7 दिन में शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत। नूर आलम के पार्टी क़यादत पर लगाए गए इल्जामात मीडिया पर नशर हुए। दस्तावेजी सबूत के साथ वजाहती जवाब 24 जनवरी तक जमा कराएं। नोटिस का मतलब मुल्क पर महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के बदतरीन साए हैं। पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर मुआशी गुलाम बना दिया गया। सरबराह जमात इस्लामी सिराजुल हक के विफाकी हुकूमत पर तनकीदी निश्तर। कहा, मुस्लिम लीग नून, पीपी और पीटीआई एक ही आका के गुलाम हैं। इन सब जमातों का तरीका वारदात एक ही है। हुकूमत का जाना दिनों की बात है, हफ्तों या महीनों की नहीं। मियां साहब जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। वक्त का तयन नून लीग करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। कहा, जब अदालत ने सबूत मांगे तो नैब बहाने करने लगी। उनका कोविड तवील हो गया। ये वही नैब है जिसने रोजाना समात की दरख्वास्त दी थी। फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा, रिपोर्ट खुफिया रखने का ऑर्डर कैसे जारी कर सकते हैं। हमारे सामने रिपोर्ट पब्लिक दस्तावेज बन चुकी। पीपी और नून लीग के खिलाफ कमेटी को 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फारूक हबीब को अलग से दरख्वास्त दायर करने की इजाजत। वज़ीर आज़म का मकतूल श्रीलंकन शहरी प्रयांता कुमार के लवाहिकीन की माली इमदाद पर खुशी का इजहार। ट्वीट में $1 लाख देने पर सियालकोट की ताजिर बरादरी को खराज तहसीन पेश किया। फैक्ट्री मालिक के प्रयांता की फैमिली को 10 साल तक माहाना $2000 देने को भी सराहा। महंगाई के मारे आवाम सस्ती अशिया को तरस गए। मुल्क भर में आम मार्केटों और बाजारों के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी, दालें, मसालाजात और दीगर अशिया महंगी। खरीदारी के लिए आए सार्फी नाला हुकूमत को खरी खरी सुना दी। मीरपुर आजाद कश्मीर में कोरोना के बढ़ते केसेस। 7 तालीमी इदारे और नर्सिंग कॉलेज 10 रोज के लिए बंद। पाबंदी डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने आयद की। नोटिफिकेशन में शहरियों को एसओपीज पर अमल दरामद की हिदायत। कराची में कोरोना मुतासरीन की तादाद में होशरुबा इजाफा। केसेस की शरह 38.79% तक पहुंच गई। कराची में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर अवाम की लापरवाही जारी। वैक्सीनेशन सेंटर में सन्नाटे का राज। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 10 अमवात रिपोर्ट। 5034 नए केसेस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.45% तक पहुंच गए। कोरोना की 5वीं लहर। डीजी स्कूल सिंध का वालिदैन के लिए हिदायतनामा। ओमिक्रॉन बच्चों पर भी असरअंदाज हो रहा है। लाजमी वैक्सीनेशन कराएं। वालिदैन बच्चों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने दें। शॉपिंग मॉल और शादी जैसी बड़ी तकरीबात में शिरकत ना करें। बच्चे मास्क लाजमी पहनकर रखें। फैसलाबाद के जड़ावाला रोड पर बस ने शहरियों को रौंद दिया। हादसे में 2 राहगीर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जरा के मुताबिक हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कोयटा में पुलिस का खवातीन से हद तक अमेज सलूक। एसएसपी कोयटा ने एडिशनल एसएचओ को मुअत्तल करके इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन लड़की अपनी मर्जी से अपनी सहेलियों के हमरा रह रही थी। वजीर आला बलूचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्म पर 2 दर्जन से ज्यादा अफराद का बदतरीन तशद्दुद। वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस 24 घंटे बाद भी मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। बोलान के इलाके मुश्काफ के करीब रेलवे लाइन पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज और लेवीज जायबुकुआ पर पहुंच गए। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी।
लोहरदीर के इलाके टाकोरोमंदा में पुलिस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। इस्लामाबाद में दहशतगर्दों की फायरिंग से हेड कांस्टेबल शहीद, 2 एहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग में दोनों दहशतगर्द मौका पर मारे गए। आईजी पुलिस फोरेंसिक टीमों का जाए वकुआ का दौरा, शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा, शेख रशीद समेत आला पुलिस एहलकारों की शिरकत। वजीर दाखिला ने कहा, ये डकैती नहीं, दहशतगर्दी का वाकया था। कराची में दूल्हे को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल करने वाले मुलजिम का भयानक अंजाम। पुलिस का गुलशन इकबाल में रेस्टोरेंट पर छापा, पुलिस को आता देखकर सरकारी पिस्तौल से खुदकुशी कर ली। मुलजिम पुलिस एहलकार निकला। मुलजिम अली फरजन जाफरी ने नौब्याहता दूल्हे को कश्मीर रोड पर दौरान डकैती वालिदा और बहन के सामने कत्ल किया था। कराची में जराइम थम न सके, नए साल के महज 18 दिन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 5 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। डकैती मज़ाहमत पर 29 शहरी जख्मी हुए। जनवरी में अब तक 795 मोबाइल फोन्स लूटे गए, 1050 मोटरसाइकिलें चोरी और 85 छीनी गई। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से बरतानिया के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। पाक बरतानिया दो तरफा मुआहदों को जल्द हतमी शक्ल देने और जल्द दस्तखत करने पर इत्तेफाक। मुआहदों पर पेशरफ्त को तेज करने की जरूरत पर जोर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से ओमानी बहरिया के कमांडर की मुलाकात। सिक्योरिटी और इलाकाई अमूर समेत फौजी ताउन पर बातचीत। जनरल नदीम रजा ने कहा, देरपा अफगान अमन के लिए इलाकाई ममालिक को मिलकर काम करना होगा। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का धरना 19वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तलबा असातिज़ा समेत बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हैं। कहा, कराची को इसका जायज हक क्यों नहीं दिया जाता। मुल्क भर में सर्दी का राज, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सर्दी का राज बरकरार है। कोयटा, चमन पश्चिम समेत बलोचिस्तान में बारिशें और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। बाला इलाकों में पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। और पीएसएल शायकीन के लिए खुशखबरी, पीसीबी का 1 टिकट मुफ्त फ्राहम करने का ऐलान। पीसीबी तर्जुमान का कहना है कि 4 टिकट्स खरीदने पर 1 टिकट मुफ्त दिया जाएगा। पीएसएल का मेला 27 जनवरी से कराची में सजेगा।